नमस्कार दोस्तों ज्ञान बिंदु जेस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा जो है आपका सेट निकाला गया है और ये आपका हम डेली बेसिस पे सेट करवाते हैं। ये आपका ऑनलाइन सेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका सेट नंबर 50 है और ये आपका 19/9/2024 को सेट करवाया गया है। आप बोल सकते हैं पूरा हमारा जो है 5000 क्वेश्चन जो है आज हमारा दोस्तों जो है कंप्लीट होता है। तो अगर आप 5000 क्वेश्चन पूरा रिवीजन किए होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से हुआ होगा। ये आपका यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस, ये सभी परीक्षाओं के लिए सेट इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी का जो है आपका चैनल बन चुका है और एडिटोरिया का जो आपका बुक आया हुआ है बीपीएससी से, जो आपका सब्जेक्ट वाइज जो आपका आया हुआ है 15 सेट, हम जो है आपका कल हो सके तो जो है आपको टेलीग्राम पर हम चैनल का लिंक दे देंगे और वहाँ से जो आपको बीपीएससी का जो आपका सेट है वहाँ पर भी कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं आज का सेट। तो पहला प्रश्न हमारा है कि 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में जो है हम किस नाम से इसको जानते हैं? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा हेरसे होगा। क्या होगा आंसर? हेरसे। ऑप्शन नंबर जो दूसरे का सी होगा हेरसे। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। सही हमारा क्या है देखते हैं। विटामिन B12 की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा कोबाल्ट होगा। हीमोग्लोबिन दोस्तों आपको हो जाएगा लोहा। क्लोरोफिल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा मैग्नीशियम और जो आपका पीतल है ये आपका तांबा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 2, 4, 1, 3 जो है आपका सही आंसर होगा। अगला कि आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है क्या? जिसे जो है क्या कहते हैं? तो इसको जो है हम कंद कहते हैं। क्या कहते हैं? कंद। ऑप्शन नंबर डी होगा कंद। किस संवैधानिक अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया है? समवर्ती सूची से अंतः जो है स्थापित किया गया है, तो आंसर आपको हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर जो है आपका 5वें का बी होगा, 42वां संविधान संशोधन। अगला है कि एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो ये आपका पेरू की तट पर। क्या होगा आंसर? पेरू की तट पर। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र जो है प्रकाशित करती थी? अब देखिए आपको हम डेली हर एक सेट में एक क्वेश्चन जो है होमवर्क के तौर पर देंगे और कहीं से भी हम क्वेश्चन दे सकते हैं। आपको आंसर जो है बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 7 का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन देखिए आपका वंदे मातरम, स्वराज और स्वाभिमान और पैट्रियट दिया गया है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मतलब कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद में है कौन से? संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 के ए में है। क्या होगा आंसर? अनुच्छेद 39 के ए में। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। स्टैगफ्लेशन स्थित है किसकी? तो देखिए गतिरोध और पुनरुत्थान की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 9 का डी होगा। अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है। अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है तो देखिए इथाइल अल्कोहल का होता है। किसका होता है? एथाइल अल्कोहल का होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही आंसर होगा। वी आकार की घाटी किससे बनती है? देखिए वी आकार की जो घाटी है दोस्तों ये किससे बनता है? आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी जो है आपका सही होगा। जो आपका वी आकार की घाटी है आपका नदी से बनता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं। देखिए स्ट्रेची आयोग 1880 की बात करते हैं। स्ट्रेची आयोग 1880 जो है इसका आंसर आपका क्या होगा बताइएगा? तो आपका लॉर्ड रिपन होगा। और लियाल आयोग 1897 ये आपका क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड एल्गिन होगा। क्या होगा? लॉर्ड एल्गिन। और मैकडोनाल्ड आयोग जो है 1900 की बात करते हैं तो आपका लॉर्ड कर्जन। और वुडहेड आयोग 1943 से 44 ये आपका लॉर्ड वेवेल। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, 4 यानी सब हमारा जो है एक दूसरे के सामने दिया गया है। अगला हमारा है कि लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? उत्तरदायित्व को जो है व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी।
इसे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर, मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार कर। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। अगला कि हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? सहजीवी शैवाल मिलता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यू क्लोरेला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 14 का ए होगा, यू क्लोरेला। अगला कि विकिरण को कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? किससे जो है आपका की जाती है? विकिरण की जो आपका प्रकृति की पुष्टि पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव होगा। क्या होगा आंसर? प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 16 का आपका CnH2n+2 होगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए आपका 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 30 यानी 1930, 1931 और 1932 में हुआ था। तो दूसरा पूछ रहा है तो आपका 31 में हुआ होगा, और उसमें पूछ रहा है कि आपका कौन इसमें जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, कूट के अनुसार आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर आपका 17 को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। तो 1, 2, 3 जो है आपका सही आंसर होगा। फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? हैंडबॉल, इसका आंसर आपको हो जाएगा डेनमार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 18 का तो सी होगा, डेनमार्क। भारत का प्रधानमंत्री, अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका 19 का दिया गया है, आपका ए होगा सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। तो ये कंफर्म नहीं होता है, जो कि हट भी सकता है, लेकिन इसका आंसर जो है आपका 19 का दिया गया है, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। ए जो है इसका सही आंसर होगा। दोस्तों बिहार दरोगा जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया, अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। बिहार दरोगा जो है कभी भी आपको नोटिफिकेशन आ सकता है, और अधिक आपको देखिए टाइम नहीं मिलेगा, 2 से ढाई महीने ही आपको टाइम मिलेगा। और हाँ, BSSC इंटर लेवल का भी आपका जो है किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 जो है आपका बुक आ गया है हमारे पास। कल से वो भी आपका जो है ग्रुप में सेट शुरू हो जाएगा। अगर आप सब लोग BSSC का ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाइए। CBT एग्जाम होगा और कभी भी जो है एग्जाम डेट आपका आ सकता है। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। अगर आप BSSC का तैयारी करें तो BSSC लिखिएगा, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिहार दरोगा लिखिएगा, आपको दोनों का जो है जानकारी मिल जाएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका 20 का क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो देखिए परतदार दोस्तों आपका चट्टान नहीं है, तो आपका यहाँ पर आंसर जो है आपका जिप्सम हो जाएगा, है ना, जिप्सम नहीं है। बाकी आपका बी, सी और डी जो है आपका सही होगा। निम्नलिखित आंदोलन में से किस एक के साथ अरुण आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो इसका आंसर आपका देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का सी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। और ये आपका हुआ कब था? तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो है दोस्तों आपका हुआ था 1942 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये आपका 1930 में हुआ था, वर्ष 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन ये आपका हुआ था 1920 में। जो आपका स्वदेशी आंदोलन है ये आपका दोस्तों हुआ था 1905 में हुआ था, 1905 में। भारत में गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी इस पुरस्कार विजेता को 1 करोड़ रुपए जो है दिया जाता है, यही आपका सही है। अब इसमें देखिए जो आपका पहला गलत है, इसकी शुरुआत 1985 में हुआ था, ये गलत हो जाएगा। इसकी शुरुआत जो है 1985 में नहीं 1995 में हुआ था, है ना। तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, 1995 होगा। आगे हमारा है कि तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है किसके द्वारा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा हो जाएगा। और इसका आंसर देखिए आप देखेंगे तो डी भी निकल के आ रहा है, परमाणु भार के द्वारा। तो आप जो है इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है ना, तो आप इसको कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर देखिए आपका ए और डी हो सकता है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर संसद के किसी सदन की सदस्यता जो है ग्रहण करनी पड़ेगी? तो अनुच्छेद 75 का क्लॉज 5 यानी 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कंपनी और उत्पाद मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 25 का। ऑप्शन नंबर देखिए सी होगा, यानी भेल की बात करते हैं तो आपका वैद्युत होगा। HAL
ये आपका हो जाएगा वैमानिकी होगा। सेल की बात करते हैं तो आपका लौह इस्पात, और HOCl जो है आपका रसायन। ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 1, 2 जो है आपका सही होगा। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे कौन? इसका आंसर क्या होगा? देखिए 26 का आंसर देखेंगे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 26 का भी होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला है कि माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है किससे? तो ये आपका हो जाएगा कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका बी सही आंसर होगा। निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? देखिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है कौन? तो ये आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी होगा, जिसमें से आपका राइजोबियम होगा, नीलहरित शैवाल होगा और एजोला हो जाएगा। तो डी जो है आप आंसर कीजिएगा, आंसर आपका डी होगा। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं बहुत सारा सेट आपको अपलोड भी कर दिया जा चुका है, 50 सेट कम नहीं होता है, 5000 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। तो आप इतना रिवीजन कर सकते हैं। मैंने 2 वीडियो का मास्टर वीडियो भी अपलोड किया है 8 घंटे का, तो वहाँ से भी आप जो है रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा है? तो इसका आंसर होगा आपका लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। निम्न घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुन करके बताइए। तो अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो आपको आपको मालूम होना चाहिए। जैसे अंतरिम सरकार का गठन जो है आपका हुआ था 2 सितंबर को हुआ था। 2 सितंबर ये आपका एस है, 2 सितंबर हम आपको सिर्फ एस लिखेंगे। 2 सितंबर 1946 में हुआ था। उसके बाद कैबिनेट मिशन का पहुंचना भारत में तो मार्च में हुआ था, यह आपका 1946 में हुआ था, 1946 में। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ करना तो ये आपका 16 अगस्त 1946 में हुआ था, ऊपर लिखते हैं। उसके बाद जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना तो ये आपका 14 जून 1945 होगा। देखिए 14 जून 1945 होगा। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्रम आपका लिखा हुआ है। देखिए 30 का आंसर जो है आपका बी होगा, 4, 2, 3, 1 होगा। क्या होगा आंसर? 4, 2, 3, 1 जो है सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से आपका जो है कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या होगा 31 का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी होगा। बोला कि पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट का कोड नाम जो है आपका स्माइलिंग बुद्धा था। तो यही आपका जो है सही है। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? अब देखिए अकबर के दरबार में कौन चित्रकार दोस्तों नहीं था? तो कल्याण दास ये नहीं थे, बाकी दसवंत, अब्दुल समद और वसावन ये सब जो है चित्रकार के रूप में जो है अकबर के दरबार में रहते थे। निम्नलिखित में से किसी राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? आंसर होगा आपका मुख्यमंत्री होगा। क्या होगा आंसर? मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से कौन असत्य को चुन करके बताना, यानी इनमें से हमारा जो है असत्य यानी गलत हमारा क्या है? देखिए कावला वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश गलत हो जाएगा। कावला वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो तेलंगाना में देखने को मिलता है। कहाँ पर? तेलंगाना में। बाकी दालमा वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका झारखंड, सोमेश्वर और आपका जो सोमेश्वर अभयारण्य है यानी अभयारण्य जो है आपका कर्नाटक, पाखाल वन्यजीव अभयारण्य जो है आपको तेलंगाना में देखने को मिलता है। अगला है कि बोले वन विश्व का, पहला पॉइंट आपका है कि विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार वर्ष 1602 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थापित किया गया था। 35 का बोल रहा है, सही है। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नास्डक में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी जो है आपका इन्फोसिस है, इन्फोसिस थी, तो यह भी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन महारत्न कंपनियां नहीं हैं? इनमें से दोस्तों आपका जो है कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? तो देखिए 36 का आंसर देखेंगे तो MTNL हो जाएगा, ये आपका नहीं है। बाकी NTPC, ONGC और BHE यानी भेल आपका इसमें जो है शामिल है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण में PVC बनाता है? PVC बनाता है तो ये आपका विनाइल क्लोराइड होगा। क्या होगा आंसर? विनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही आंसर होगा। अगला कि फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है कौन सा अम्ल या फिर कार्बोनेट?
तो देखिए 38 का आंसर देखेंगे तो आपका बेंजोइक अम्ल होगा। क्या होगा आंसर? बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? देखिए इसका आंसर आपका 39 का देखेंगे तो आपका देखिए रे होगा। क्या होगा आंसर? रे है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के उपयोग के लिए मतलब प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच यानी चबूतरे को क्या कहा जाता था उस टाइम? चबूतरे को। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा महन वमी दिब्बा होगा। ऑप्शन नंबर जो है 40 का ए होगा, महन वमी दिब्बा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें से आपका रॉल्फ फिंच पहले होगा, फिर आपका विलियम हॉकिंस, निकोलस डाउनटन और सर थॉमस रो। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या होगा? तो ए जो है सही आंसर होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए होगा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 42 का क्या होगा बताइएगा? तो दोस्तों आपका 42 का जो है ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन आपका असत्य है? राज्य और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो देखते हैं, जैसे राजस्थान की बात करते हैं सीट, तो आपका 10 सीट सही है। गुजरात में आप देखेंगे तो 11 सीट भी आपका सही दिया गया है, और कर्नाटक में जो आपका 12 सीट सही है। पंजाब में आपका 8 सीट नहीं है। देखिए पंजाब में दोस्तों आप देखेंगे तो आपका 7 सीट है ना, तो 7 सीट होगा। पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करके बताइए। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे जैसे आपका जो LM सिंघवी समिति है ये आपका कब हुआ था? तो 1977 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? अशोक मेहता समिति दिया गया है, तो ये आपका 1986 होगा। क्या होगा? वर्ष 1986। इसको देखिएगा, ऊपर नीचे लिख देते हैं। और BR मेहता समिति ये क्या हो जाएगा? तो 1957 हो जाएगा, वर्ष 1957 हो जाएगा। और GKV राव समिति ये आपका 1985 होगा, वर्ष 1985। इसका आंसर आपका बी होगा, जिसमें से आपका पहला तीसरा, फिर पहला चौथा और दूसरा होगा। बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यों का, एक सेकेंड, बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है किसके द्वारा? तो देखिए बिहार विधानमंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 45 का ए सही आंसर होगा। BPSC का स्थापना हुआ कब है? तो BPSC का स्थापना देखेंगे तो 1949 में हुआ है। भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या वर्ष, यहाँ देखिए जनगणना होना चाहिए। भारत में पहली पूर्ण जनगणना जो है कौन से वर्ष में किया गया था जनगणना? तो इसका आंसर हो जाएगा 1881 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या होगा? तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन आपका असत्य कौन सा है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए इसमें सही के बारे में बात करेंगे तो इसमें देखिए आपका CD सही है। निवर्तमान में भारत में रामसर साइट की संख्या 46 और भारत में सर्वाधिक रामसर साइट जो है आपका उत्तर प्रदेश में 10 हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें गलत क्या है? 48 का आंसर देखेंगे तो काई मठ जो है आपका अरुणाचल प्रदेश दोस्तों गलत हो जाएगा। काई मठ आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो अरुणाचल प्रदेश नहीं, ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश। बाकी धनकर मठ जो है आपको हिमाचल प्रदेश, और रूमटेक मठ जो है सिक्किम, ताबो मठ जो है हिमाचल प्रदेश सही दिया गया है। सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका जो है उड़ीसा से है। ऑप्शन नंबर ए होगा उड़ीसा। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र जो है प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा आपका भीमबेटका होगा। क्या होगा आंसर? भीमबेटका। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा लिखा गया है कंटेनर पोर्ट कौन सा है? आंसर हो जाएगा 51 का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ऑप्शन नंबर बी। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो ये आपका 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुन करके बताइए, इसमें आपका गलत क्या है। देखिए जुंडिमा राइस वाइन की बात करते हैं, मिजोरम गलत हो जाएगा, यह आपका मिजोरम नहीं होगा, यह आपका असम होगा। क्या होगा दोस्तों? असम। बाकी ये गुच्छी मशरूम जो है जम्मू कश्मीर, तोलिया रुमाल जो है तेलंगाना, और कड़कनाथ मुर्गा की बात करते हैं, कड़कनाथ मुर्गा, तो ये आपको मध्य प्रदेश सही है। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुन करके बताना है, इसमें आपका गलत क्या है। देखिए शिवरामन समिति की बात करते हैं तो वस्त्र नीति गलत हो जाएगा। शिवरामन समिति दोस्तों आपको हो जाएगा नाबार्ड से संबंधित, है ना। बाकी लिब्राहन आयोग जो है आपका बाबरी मस्जिद, श्री कृष्ण आयोग की बात करते हैं तो मुंबई दंगा, हनुमंत रवि समिति की बात करते हैं तो उर्वरक जो है आपका सही होगा। अगला कि बीएमडी परीक्षा किया जाता है पहचान करने के लिए, यानी किसका पहचान करने के लिए परीक्षा होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है, तो नहीं होता है तो सिरोसिस नहीं होता है, बाकी एड्स होता है, हेपेटाइटिस होता है और सिफिलिस भी होता है। प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, कितने कार्बन हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो इसका आंसर आपके सामने लिखा गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर होगा आपका 3 और 8, आंसर जो है आपका डी होगा। निम्नलिखित में से कौन साबुन का एक सह उत्पाद है, देखिए साबुन का एक जो है आपका सह उत्पाद है तो आपका ग्लिसरीन होगा। क्या होगा आंसर? ग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 12 मई को। कब मनाते हैं? 12 मई को। अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम है? सबसे बड़े हिमखंड का नाम क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा A76 होगा। क्या होगा आंसर? A76, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? कौन सी विजय से किया था अकबर ने? तो ये आपका मालवा विजय होगा दोस्तों, मालवा विजय, ऑप्शन नंबर ए होगा मालवा विजय। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? दोस्तों ये किसका अनुवाद है? तो ये आपका हो जाएगा 63 का क्या होगा बताइएगा? पंचतंत्र का होगा, पंचतंत्र। और इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है? कमेंट करके बताइएगा। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन आपका कथन जो है असत्य यानी हमारा गलत क्या है, तो गलत के बारे में बताना है। देखिए 64 का आंसर आपका जो है ए गलत हो जाएगा, चिनुक चीन गलत हो जाएगा। बाकी सिराको जो है आपका इटली, ब्रिक के फिल्डर की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, और मिस्ट्रल जो है आपका फ्रांस सही है। संस्कृति को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का जो प्रथम राज्य है वो आपका कौन सा है? तो देखिए 64 का सही आंसर, 65 का सही आंसर देखेंगे तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो ये आपको होगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ऑप्शन नंबर बी होगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? एक मिश्रण दोस्तों आपका नहीं है, तो देखिए टीन आपका नहीं है, ए राइट होगा। खनिज और स्थान मिलान करके बताना है, 68 नंबर। कोयला की बात करते हैं तो गिरिडीह होगा, है ना, गिरिडीह हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया है? तांबा आपका हो जाएगा अलवर, मैग्नीज आपका हो जाएगा धारवाड़, और लिग्नाइट जो है आपका जयकोडम, तो ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4, 2 सही है। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? आंसर होगा कमिश्नर टेलर, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसके द्वारा जनता का सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तक जो है लिखा गया? ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा सबक बानो, है ना, सबक बानो, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया है? कांग्रेस गया अधिवेशन में जो है भाग लिया है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 71 का बी होगा, यानी आपका उरांव हो जाएगा। क्या होगा? उरांव। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? तो इसका आंसर आपका डुमराव होगा दोस्तों, डुमराव, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा, डुमराव इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया है? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। यूएनडीपी के समर्थन में ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? सही यानी कूट के आधार पर सही उत्तर आपको बताना है 74 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा
सेवकों से वंचन। तो ऑप्शन नंबर जो है 74 का ए सही होगा। अगला कि चियांग काई शेक द्वारा साम्यवादी के दमन के लिए चीन में नीली कुर्ती दल का गठन जो है कब किया गया है। अब इसमें अगर देखेंगे तो क्वेश्चन का जो है कन्फ्यूजन दे रहा है, जो कि कुछ आंसर आपका 28 बता रहा है और कुछ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो आपका 1934 बता रहा है। तो इसका आंसर देखिए यही दोनों में से है, आप कंफर्म करके बताइए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपका 1928 भी हो सकता है और 1934 भी हो सकता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। 1944 ईस्वी में कहाँ पर तानाशाही विरोधी जनसंघर्ष लीग की स्थापना हुई है। इसका आंसर क्या होगा 76 का, तो ये आपका बर्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बर्मा इसका सही उत्तर होगा। 1953 में किस से संबंधित मामलों के लिए जो कि नवारे योजना बनाई गई है, नवारे योजना जो है बनाया गया है, तो ये आपका वियतनाम होगा। क्या होगा आंसर वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी। बम्बई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है, कितने किलोमीटर है, तो 21.8 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था। आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतरण हेतु अन्न की कमी, ऑप्शन नंबर जो है 79 का ए होगा। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है, लौह स्तंभ जो है स्थित है, तो ये आपका दिल्ली में होगा। क्या होगा आंसर दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि रुइया गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है, निम्न में से जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको हो जाएगा ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी। किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया था, तो श्रीमती सन्नो देवी, श्रीमती सन्नो देवी, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही आंसर होगा, श्रीमती सन्नो देवी, आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि येलो बुक किस देश का जो है सरकारी दस्तावेज है, तो ये हो जाएगा फ्रांस का। वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है, तो दोस्तों ये आपका प्रयोग होता है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकीय में कहलाता है क्या, इसको जो है हम सहभोजिता कहते हैं। क्या कहते हैं, सहभोजिता, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन, चलिए बताइए। इसका आंसर आप देखेंगे 86 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, पी.वी. नरसिम्हा राव, ए जो है राइट आंसर होगा। MS वर्ड डैश का उदाहरण है, MS वर्ड जो है किसका एक एग्जाम्पल है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन उपलब्ध कराया गया, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर जो है 88 का दोस्तों बी होगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला एक विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कन्याकुमारी में, ऑप्शन नंबर बी। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये किया गया है अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 बोला कि सूची 1 को सूची 2 मिलान करके बताना है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी पंडित रविशंकर जो है ये आपके हो जाएंगे सितार, हरिप्रसाद चौरसिया की बात करते हैं तो बांसुरी, ओंकारनाथ ठाकुर ये आपके हो जाएंगे वायलिन, और बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला है कि ब्रेक इवन बिंदु क्या है, ब्रेक इवन बिंदु की बात करते हैं तो इसका आंसर होगा वह स्थिति जब फर्म को न लाभ और न ही हानि हो रही हो, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था, आंसर होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सुंदर राज समिति का संबंध किससे है, ये हो जाएगा आपका पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर ए होगा। मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है, मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है, तो ये है सलमान रुश्दी हैं, कौन है सलमान रुश्दी। निम्न में से किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम चौथे स्थान पर रही थी, तो 1958 मेलबर्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है, तो यह आपको हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर सी। विश्वविख्यात रोला गैरो का संबंध किस खेल से है,
तो ये आपका है लॉन टेनिस से है, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो ये आपका बांग्ला हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा बांग्ला। किस सूफी संत की दरगाह जो है अजमेर में है? तो आंसर आपको पता है मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। दोस्तों हमारा जो है वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा। अगर आप इसके पहले का सेट नहीं देखें तो जाकर के देखिए, आपका रिवीजन बेहतरीन तरीके से होगा। और करंट अफेयर देखना ना भूलिएगा, मैंने हर एक एडिशन का जो है मास्टर वीडियो अपलोड किया है, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।